प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि तुम्हें दो परिमेय संख्याएं दे देगा और बोलेगा उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या लिख के दिखाओ। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सारे के सारे जो पूर्णांक होंगे वो क्या पूर्ण संख्या बन जाएंगे? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म स्कूल इंडिया में। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। हम लोग यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड में हमने सबसे पहला स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर जो था मैथमेटिक्स का, वो था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के इस चैप्टर में कल मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था और संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल इंडिया का ये प्लेटफॉर्म आपको क्लास 9 से रिलेटेड मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सारी चीजें, सामाजिक विज्ञान से भी सारी चीजें जो होती है रिलेटेड, वो सारे कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस के लिए प्रिपेयर रहिए, कॉपी बनाइए, कॉपी एक नोट्स अच्छे से तैयार करते रहिए। कॉपी अच्छी होगी तो आप एग्जाम में उसी से पढ़ के अच्छा नंबर भी गेन कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में हमने संख्या पद्धति स्टार्ट किया, जो हमारा चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का, और इसमें हमने कल संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी और संख्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो सारी बातें हमने वीडियो के पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपके टॉपिक क्लियर हो कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आज प्रश्नावली लगाएंगे। प्रश्नावली में 1.1 सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले प्रश्नावली का पहला वाला वो सॉल्व किया जाएगा। और सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं प्रश्नावली में वो देखना। प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि तुम्हें दो परिमेय संख्याएं दे देगा और बोलेगा उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या लिख के दिखाओ। जैसे आपको पता है कि 3 और 5 के बीच में 4 आता है, वैसे ही परिमेय संख्याओं के बीच में भी कई परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। उनको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दो संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं लिखनी हो तो कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए उदाहरण मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3/4 तथा 4/5। 3/4 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका बेटा तुम्हें एक ट्रिक बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? एक ट्रिक एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। ट्रिक ये कहती है कि जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है, जितनी संख्या ज्ञात करनी है, तुम्हें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा अंक से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर में गुणा कर देते हैं। अंश एवं हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, ट्रिक ये है कि जितनी भी परिमेय संख्या तुम्हें चाहिए, पहले ये देखना कि उन परिमेय संख्याओं का हर बराबर है कि नहीं है। ठीक, जितनी भी परिमेय संख्या तुम्हें दी गई है उनके हर पहले बराबर होने चाहिए। अगर हर बराबर नहीं है तो आप उनका लसन निकालेंगे और हर को पहले बराबर करेंगे। और अगर सवाल में पहले से ही हर बराबर करके दिया गया है तो आपको सिंपली बस एक काम करना है कि जितनी परिमेय संख्याएं हमसे पूछेगा उसमें एक ज्यादा करके उसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? जैसे हमसे पूछा कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों भिन्न के अंश और हर में 6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया? 3/4 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो आओ देखते हैं। 3/4 दिया है, 3/4 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। इसका सवाल इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में। 3/4 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिखना तो प्रश्न हो गया। प्रश्न का जो हल लिखा जाएगा तो हल कैसे लिखा जाएगा? देखना, हल ऐसे लिखेंगे। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः 5 + 1 = 6 से अंश एवं हर में गुणा करने पर अंश एवं हर में क्या कर दिया जाए? 6 से गुणा कर दिया जाए। तो जरा देखना अंश एवं हर तुम्हारा क्या क्या है। पहले वाले का कितना है? 3/4 है। और अगला वाला कितना लिखा हुआ बेटा? 4/5 लिखा हुआ है। 4/5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका हर बराबर है कि नहीं है। इनका हर तो बराबर नहीं है।
अगर हर बराबर नहीं है तो क्या करोगे, तो हमें इनका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। और लसा भी न निकालने से ज्यादा अच्छा है कि आप 5 का गुणा इसमें, 4 का गुणा इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर पहले हर बराबर किया जाए, देखो हर बराबर करने के लिए, हर बराबर करने के लिए पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। अगर हर बराबर होता तो हमारी कहानी आसान हो जाती, लेकिन यहां हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे इधर गुणा और इसके वाले हर से इधर गुणा। जैसे ऐसे 3/4 है, इसमें गुणा करेंगे इसके वाले हर से, और 4/5 में गुणा कर देंगे इसके वाले हर से, 4/4। कितना आ जाएगा, 3/15 हो गया, और 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। अगला क्या है, ये 4 चौके 16 हो गया, और ये 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो इन दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इन दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। हर बराबर होने के बाद हमारा भिन्न क्या बन के आया है, अतः भिन्न अथवा परिमेय संख्या, अथवा परिमेय संख्या है क्या, वो परिमेय संख्या क्या है, वो है 15/20 और कितना है, 15/20 है, और 16 कितना है, 20 है। अब हर बराबर हो गया है। हर बराबर नहीं था इसलिए सवाल में पहले हर बराबर किया गया था। अगर आपको सवाल में हर बराबर करके देगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करिए। हमें गुणा कितने से करना था, हमें गुणा कितने से करना था, 6 से गुणा करना था। तो लिखो 6 से अंश एवं हर में गुणा करने पर, अंश एवं हर में गुणा करने पर, अंश एवं हर में गुणा करने पर, ठीक, अंश एवं हर में 6 से गुणा कर दो। 15 गुणे 6 बटे के 20 गुणे 6, और यहां हो गया 16 गुणे 6 बटे कितना, 20 गुणे 6। बताओ ऊपर कितना होगा, 15 छका कितना हो गया, 90, 90 बटे कितना हो गया, 120, और ये कितना हो गया, 16 छका 96 हो गया, और ये कितना होगा, 20 छका 120 हो गया। हो गया। अब देखो जरा, क्या इनके बीच में 5 संख्याएं हम लिख सकते हैं, 91, 92, 93, 94 और 95। जैसे ये 90 से लेके 96 है, तो इनके बीच की जो संख्याएं होंगी 90 से लेके 120 के बीच में, ये 90 से लेके 96 तक, उनके बीच की जो संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी संख्या होगी, तो देखना 90 के बाद कौन आएगा, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, और फिर 95/120, और लास्ट वाली संख्या तो वही है जो हमने लिखी थी, क्या थी यहाँ पे, 96/120, तो वही संख्या थी। तो देखो 90/120 और 96/120 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्या वही होती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक। और q 0 भी नहीं है, इसलिए परिमेय संख्याएं हैं, और इनको 5 परिमेय संख्या मैंने ऐसे लिख के दिखा दी है। अगर आपको हर बराबर करके देता तो आप डायरेक्टली यहां से करना स्टार्ट करते, लेकिन अगर हर बराबर नहीं होगा तो हर बराबर नहीं होने के केस में क्या करते हैं, पहले हर बराबर करते हैं, एक के हर से दोनों में गुणा कर देते हैं, दूसरे वाले के हर से दूसरे वाले में गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे गुणा करने के बाद आप देखेंगे हर बराबर हो जाएगा, और हर जैसे ही बराबर होगा तो फिर आप वही ट्रिक लगाइए जो ट्रिक आपको बताई गई थी, ठीक। ये ट्रिक लगा दीजिए कि जितनी भी संख्या पूछे उससे एक से ज्यादा क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। बात समझ गए। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको इरेज करते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको हटा देते हैं। और देखो इसी में एक उदाहरण और लिखा जाए, एक उदाहरण और लिख लिया जाए, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, अब जैसे मान लो हर हम बराबर करके दे देते हैं। देखो परिमेय संख्या 3/5 और 7/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3/5 और 7/5 के मध्य। तो क्या करना पड़ेगा, 3/5 7/5 दिया हुआ है, हर बराबर है पहले से ही लिखना, हर पहले ही बराबर है, ऐसे लिखो। दिए गए भिन्न के हर समान है, हर समान है, अतः कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। अतः 4 + 1 बराबर कितना, 5 से दोनों भिन्न के अंश एवं हर में गुणा करने पर क्या मिलेगा, गुणा करने पर हमने अगर गुणा कर दिया तो गुणा करने के बाद देखो क्या मिलेगा, 3/5 था,
कितने से गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। तो 5 से ऊपर 5 से नीचे, तथा इधर कौन है? 7/5, 5 से ऊपर 5 से नीचे, कितना हो गया? 5 नहीं हो गया कितना? 15, और 5 पंजे कितना हो गया? 25, 7 पंजे कितना हो गया? 35, और 5 पंजे कितना हो गया? 25। तुम्हारी यही संख्याएं हैं। अब देखो 15 और 35 के बीच में हम डायरेक्टली 3/5 और 7/5 के बीच में संख्या लिखते तो क्या क्या लिख पाते? 4/5, 5/5, 6/5, बस, और तो लिख नहीं पाते। तो नंबर जो ऊपर का बड़ा हो गया, आप देखो ये 15 से कहां तक हो गया? 35 तक हो गया। 15 से 35 के बीच में तो बहुत संख्याएं आ जाएंगी, उनमें से कोई भी 4 संख्याएं तुम लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हम लोग अगर लिखना चाहें आंसर तो आप डायरेक्टली काम करिएगा, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली 15 के बाद वाला नंबर क्या होगा? 16/25, 16 के बाद क्या आएगा? 17/25, 17 के बाद क्या आएगा? 18/25, 18 के बाद क्या हुआ? 19/25। ये हमारी 4 संख्याएं हैं जो किसके बीच में लाई कर रही हैं? जो हमारे किसके बीच में है? इन दोनों नंबर के बीच में है, मतलब 15/25 के बीच में और किसके? 35/25 के मध्य है। ठीक, ये हमारे 4 संख्याएं हैं जो येलो कलर में लिखी गई हैं, वो हमारी 4 संख्याएं हैं जो इनके मध्य में आती हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो 3/5 और 7/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं इसी मेथड से निकाली जाती हैं। हमने 2 क्वेश्चन करा दिए और क्वेश्चन आपकी किताब में भी हैं, आप उनसे भी ट्राई करिए। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, आगे सवाल पूछा गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये हमसे पूछा गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हल देखते हैं। लिखो, हम शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। हम शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे जब कुछ नहीं होता, जिसका हर नहीं पता होता उसके हर में क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। जिसका हर नहीं पता होगा उसके हर में 1 मानेंगे। शून्य का कोई हर नहीं था, इसलिए हमने 0/1 मान लिया। 0/1 में p कितना है? p है 0, और q का मान कितना है बेटा? 1 है। देखो यहाँ p ये होता है जो p होता है, और ये q होता है। ठीक, ये हमारा p होता है और ये हमारा q है। ये हमारा p है और ये हमारा q है। तो ये p हो गया और ये q हो गया, तो p q तो निकल गया। हम देखते हैं, देखना, हम देखते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q 0 नहीं है। q कितना है? q 1 है। हम ये देखते हैं q का मान 1 है, 0 नहीं है। अतः 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए यही तो कंडीशन थी कि वो p/q अंश और हर के फॉर्म में होना चाहिए। हर 0 नहीं होना चाहिए, तो हर 0 भी नहीं है। अंश 0 हो तब भी चलेगा। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, और 0/1 के रूप में लिखने पर q का मान 0 नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर भी क्या है? सही है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे टॉपिक का ये भी था। ठीक, आओ देखो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन लास्ट तुम्हारे एक्सरसाइज का ये पूछा गया है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो तुम्हें वो ग्राफ याद करना पड़ेगा जो मैंने कल बनवाया था। हमने ये बताया था कि सबसे पहले कौन होता है भाई? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद ग्राफ आया था किसका? W का, जरा देखते रहना अपनी कॉपी में। ठीक, इसके बाद किसका आया था भाई? Z का। इसके बाद किसका आया था? इसके बाद आया होगा किसका? Q का। और एक लास्ट आया होगा किसका? एक लास्ट आया होगा R का। ठीक, तो देखो ये कौन सी संख्या होती है? ये प्राकृतिक संख्या होती है। ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या है। इस संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको परिमेय बोलते हैं, इसको वास्तविक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। इसको परिमेय बोलते हैं, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, और पहले वाले को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, ये मैंने कल बताया था। बात समझ में आई? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। वैसे ही प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? वो 1 से स्टार्ट होती है। तो जब पूर्ण संख्या 0 से जाती है अनंत तक, यानी वो क्या अपने अंदर 1, 2, 3, 4, 5 को लेकर नहीं जाएगी? जाएगी ना। जैसे पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जा रही है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे एक प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो 1 से लेकर अनंत तक है, वो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को अपने अंदर रखते हैं, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर जाती है। वो कहती है हम 1 को भी लेकर जाएंगे लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 1 नंबर प्राकृतिक संख्याओं से ज्यादा रखती हैं। कौन? शून्य। शून्य जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है।
ठीक, इसलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं से बड़ी होती हैं और पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो यहां पे ये प्राकृतिक संख्या का गोला है, ये गोला किसका है? ये गोला प्राकृतिक संख्या का है। ये प्राकृतिक संख्या का गोला पूरी तरीके से पूर्ण संख्या के गोले के अंदर है कि नहीं है? है ना? ये प्राकृतिक संख्या का गोला पूरी तरीके से पूर्ण संख्या के गोले के अंदर है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बात बिल्कुल क्या है? सही है। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या पूछा? क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी पूर्णांक, ये तो पूर्णांक है, क्या सारे के सारे जो पूर्णांक होंगे, क्या सारे के सारे जो पूर्णांक होंगे वो क्या पूर्ण संख्या बन जाएंगे? क्या सारे के सारे जो पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या क्या पूरा का पूरा इस W के अंदर आ जाएगा? जरा गोला देखना किसका बड़ा है? ये Z वाला गोला बड़ा है, मतलब पूर्णांक संख्या का गोला बड़ा है और पूर्ण संख्या का गोला छोटा है। इसका मतलब ये बड़ा वाला गोला कभी भी छोटे वाले गोले के अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब पूरे के पूरे पूर्णांक संख्याएं कभी पूर्ण संख्या नहीं बन सकते। अब बात से भी समझो, पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस सब होता है, लेकिन पूर्ण संख्या केवल प्लस होती है। तो बताओ बड़ा कौन हुआ? जो ज्यादा अपने अंदर रखेगा वो ना बड़ा होगा। पूर्णांक संख्या कहता है हम प्लस रखेंगे, माइनस रखेंगे, जीरो रखेंगे, सब रखेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या कहती है कि हम बस प्लस वाला रखेंगे। इसका मतलब पूर्णांक संख्या के पास प्लस माइनस सब, उसके पास सारे तरीके के पैसे हैं, ठीक, लेकिन पूर्ण संख्या उसके आगे छोटी पड़ गई। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या कौन है? प्राकृतिक संख्या का गोला ये है, ये प्राकृतिक संख्या का गोला है। क्या ये पूरा का पूरा गोला क्यू वाले गोले के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्यू वाले का गोला तो इतना बड़ा है, क्यू वाले का गोला तो इतना बड़ा है, ठीक, ये गोला इतना बड़ा है। क्या इस गोले के अंदर पूरे पूरे ये वाला गोला आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ये गोला बहुत बड़ा है, यानी पूरे के पूरे परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या तो पूरी आ जाती है। तुम कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख के देखो, 2 लिखो तो 2/1 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? हो जाएगा। P/Q के फॉर्म में हो गया, भिन्न है, परिमेय है। कोई प्राकृतिक संख्या लिखो, 4 लिखो, 4/1 लिख दिया, हो गया। तुम 5 लिखो, 5/1 लिख दिया। तुम जो भी प्राकृतिक संख्या लिखोगे वो अपने आप परिमेय बन जाएगा। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी बात क्या है? सही है। ठीक, अब पूछा है क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या कहती है कि हम 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 करते करते अनंत तक जाएंगे। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या नहीं, परिमेय संख्या देगा। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? बताओ, ये परिमेय है कि नहीं है? है परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है। लेकिन क्या 3/5 इनमें से कहीं आएगा? नहीं आएगा। 3/5 इसमें नहीं आएगा। लेकिन हम जब 4/2 लिखेंगे, इसको काटने के बाद 2 आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 लिखते हैं तो 2/1 लिखोगे, वो एक प्राकृतिक वो परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या के अंदर भी आ गई। लेकिन ये भी तो एक परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। पूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर होते हैं, पूरे पूरे 1 2 3 4 5, इसको भाग दो दशमलव में चला जाएगा, वो पूरा पूरा नहीं है। ठीक, तो ये भी एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहां से देख लो ग्राफ से, परिमेय संख्या इतना बड़ा गोला लिया हुआ है। ठीक, इतना बड़ा गोला किसका है? परिमेय संख्या का है। और ये छोटा सा गोला किसका है भाई? ये है बस पूर्णांक संख्या का या पूर्ण संख्या का। ये पूर्ण संख्या का गोला है। तो इतना बड़ा सा गोला क्या इतने बड़े वाले गोले के अंदर आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन क्या ये बड़ा वाला गोला इस छोटे वाले गोले के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक, इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। यानी ये नहीं, इसका आंसर हम देंगे। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ। यहां लिखना क्या बेटा? नहीं। यहां लिखना क्या? हाँ। और यहां भी नहीं। ठीक, इसका आंसर ऐसे देना है। तो इस तरीके से आपका ये पहला वाला अध्याय जो है, पहले चैप्टर का 1.1 वाला एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको आप कॉपी पे अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में 1.2 की तरफ बढ़ेंगे और कुछ नई नई चीजें सीखते हुए आगे चलते रहेंगे। ठीक, तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको कॉपी लेनी है। कॉपी पे अच्छे तरीके से आपको टॉपिक लिखते हुए रहना है। लिख के आपको चीजों को अच्छे से मैनेज कर रखना है और डेली पढ़ाई करते रहनी है। बिल्कुल आप अगर छोड़ देंगे बीच में, चीजें हम जो बताएंगे वो आपको थोड़ी देर याद रहेंगी, बाद में आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है आप कॉपी बनाएं और अच्छे तरीके से चीजों को याद करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।